नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का भाग 4 है। इसके अंतर्गत हम लोग संविधान में जो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग किसी भी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही यदि आप लोग अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी है। जो हमारे संविधान है, आपको पता है कि हमारा संविधान एक पुस्तक है और उस पुस्तक में सबसे पहले जान लीजिए चैप्टर यानी जिसको कहते हैं भाग, उसका संख्या कितना है। उसका संख्या हमारा 22 है यानी 22 है। ठीक है, यानी हमारे भारत का संविधान नामक जो पुस्तक है उसमें कुल 22 अध्याय हैं। ठीक है, 22 चैप्टर हैं। ठीक है, और उसमें अनुसूचियाँ कितनी है तो उसमें अनुसूचियों की संख्या हमारी 12 है। ठीक है, एवं अनुच्छेदों का संख्या कितना है, 395 है। अनुच्छेद से संबंधित आप लोग समझ लीजिए कि इसमें टॉपिक है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे संविधान में क्या हुआ, 22 अध्याय हैं। ठीक है, और उन अध्यायों में कुछ ना कुछ टॉपिक होंगे, तो सारे टॉपिकों को जोड़ के जो अनुच्छेद का आ गया जिसको, उसकी संख्या कितनी है, 395 है। ठीक है, और मान लीजिए कुछ टॉपिक हमारे बच जाते हैं, पुस्तक लिखने के बाद कुछ टॉपिक हमारे बच जाते हैं, तो देखिए पुस्तक में कुछ एक्स्ट्रा पेज होते हैं। ठीक है, उस एक्स्ट्रा पेज में कुछ लिख दिया गया। ठीक है, उस एक्स्ट्रा पेजों की संख्या कितनी है हमारी, एक्स्ट्रा चीज़ों की संख्या हमारी 12 है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ कितनी है, तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। आइए आगे देखते हैं, ये डेटा आपको याद आएगा। देखिए अब जब बात कर लेते हैं, जो हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, तो 22 भागों को तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि 22 भागों को आप पूछ लिया जाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए भाग, जिसको आपको याद रखना चाहिए, वह मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा भाग क्रमांक 1। ठीक है, यानी भाग नंबर 1 जो है वह क्या कहता है, तो देखिए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी इसमें हमारे राज्य के बारे में, हमारे देश के बारे में बताया गया। ठीक है, और भाग 2 देखिए ये तो हमारा देश बन गया। भाग 1 में क्या बना है, हमारा देश बन गया। और जब देश बन गया तो हम लोग देशवासी हुए, तो हम लोग को नागरिकता चाहिए, तो हम लोग को नागरिकता मिला कि हम लोग देशवासी हो गए। ठीक है, तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 हमको नागरिकता दिया गया। जब नागरिक हम लोग बन गए तो हमको अधिकार भी चाहिए, तो हम लोग को मूल अधिकार दिया गया कब, भाग 3 में। ठीक है, पहले क्या हुआ, संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी देश बना, फिर क्या हुआ, हमको नागरिकता दिया गया, फिर क्या हुआ, तो हम लोग को जब नागरिकता मिला तो हमको अधिकार दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को मूल अधिकार मिल गया। अब मूल अधिकार बनने के बाद क्या हुआ, तो हमें क्या चाहिए, हमें निदेशक तत्व चाहिए, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी राज्य हमारे लिए क्या करेगा। ठीक है, इस बात को चाहिए हमें। तो भाग 4 क्या बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये आप लोग जाइए गूगल पे देख सकते हैं या फिर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सरकार को ऐसा कहा गया कि राज्य क्या करे, अपने जो राज्य के जो उसके निवासी हैं उसके लिए कोई नए प्रावधान लाए। ठीक है, जैसे कि सरकार कई योजनाएं निकालती हैं, तो इसी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए क्या हुआ, कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए लाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 4 के, यानी कि जानते हैं, देखिए किसी भी आप ले जाइए किसी भी चैप्टर में, तो उस चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि उसमें भाग 4 हो गया तो उसके अंदर कई टॉपिक आपके आएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन निकले, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का कै, क्वेश्चन 1 का ख, क्वेश्चन 1 का ग, इस तरह से दिया रहता है ना, तो इस तरह भाग 1 का हमारा कै, तो भाग 1 का कै जो है वो मूल कर्तव्य के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये सारा चीज़ हम लोग किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखिए पीछे का वीडियो, तो पीछे का वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले तो ये इतना चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताता है, भाग 3 मूल अधिकार के बारे में बताता है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, और भाग 4 के मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। अब देखिए आगे याद रखिएगा भाग 17। ठीक है, भाग 17 याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए 4 के बाद उसके बीच में जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करिए, स्किप कर दिए हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपको याद रखना चाहिए इसके बाद वो भाग 17 है। ठीक है, भाग 17 देखिए राजभाषा के बारे में बताता है कि आपका राजभाषा क्या है। देखिए राजभाषा आपकी हिंदी है, आप लोग को पता होगी, तो भाग 17 जो हमें राजभाषा के बारे में बताता है। उसके बाद हमारा आता है भाग 20। ठीक है, भाग 20 जो हमें संविधान में संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है, कि संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है, कैसे हो सकता है, इस चीज़ के बारे में क्या बताता है, भाग 20 बताता है। ठीक है, तो देखिए ये
भाग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला, ठीक है, क्योंकि भाग 20 के बारे में पूछ सकता है कि संविधान में के संशोधन को किस भाग के अंतर्गत रखा गया संविधान के। तो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की बात की गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, आगे बहुत ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए इस बात को हम लोग कहाँ देखे थे, इस बात को हम लोग अपने वीडियो के भाग 3 में देख चुके थे, ठीक है। भाग 3 में हम लोग बताए थे आपको कि भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना या फिर उद्देश्य जो है उसको क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान की जो आत्मा है ना, वो क्या संविधान की प्रस्तावना नहीं है। उनके अनुसार क्या है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी जानते हैं एक तो संविधान में क्या है, संविधान में जो उपचार यानी कि संविधान में संशोधन मान लिए, ठीक है, वो क्या है, उसको उन्होंने क्या माना, आत्मा माना, ठीक है। यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो आपसे अलग अलग कंडीशन में पूछ सकता है ये, तो आपसे अगर पूछे भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो भारतीय संविधान की आत्मा आप लोग प्रस्तावना ही बताएंगे। लेकिन अगर पूछ ले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में जो हमारा आत्मा है संविधान का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।